Welcome my dear students. In today's video lecture we are going to learn today Laldet, which is chapter number 2nd of your textbook. It's class 7th subject English. I shall try to show it's here on page number 10. Starts from page number 10 of your textbook. Let us try to understand first para of the said topic. Laldet 1320 to 1392, a 14th century poet, was born in Padmanpur near Pampur, Pulwama. She is known by various appellations like Lalla, Lal Arifa, Laleshwari, and Lalit. She is the most respected and renowned woman and poet of Kashmir. She was married at the age of 12, but her married life proved unhappy and she left her in-laws at the age of 24 to take sannyas renunciation. She was greatly influenced by the Shiite and Sufi schools of thought. She gave up worldly pursuits and pleasures to know God. And this is first pair of your said prose, that's Laldet. And let us try to analyze the first pair of the Laldet, what I read out before you. Laldet is a name. ये एक नाम है. अब इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. ये पैदा हुई थी 1320 में, यानी 1320 ईस्वी में, और डैश है यहाँ पे टो. इट मीन्स टो. 1320 में पैदा हुई थी और 1392 में 1392 में इसकी मौत हुई थी, यानी इसका इंतकाल हुआ था, इस दुनिया से इंतकाल हुई थी. Then there is a symbol, small, like this you can see. It's a comma. A 14th century poet. ये 14वीं सदी की एक शायरा रही है. सेंचुरी मीन्स a span of 100 years. 100 सालों को हम सदी कहते हैं, सेंचुरी कहते हैं. और 14th सेंचुरी, इसके बीच में एक सिंबल है ये, जिसको हम हाइपन कहते हैं. हाइपन वो अलामत है, that symbol which connects two words. जैसे 14th और सेंचुरी ये कनेक्ट हुआ है इस सिंबल से, तो इसको हाइपन कहते हैं. was born in पद्मनपुर नियर पामपुर पलवामा. ये पैदा हुई थी पद्मनपुर में, जो एक गांव है पामपुर कस्बे के नज़दीक और ज़िले पुलवामा में जो वाक़ा है. शी इज़ नोन बाय वेरियस एप्पेलेशंस लाइक लल्ला, लल आरिफा, ललेश्वरी एंड ललित. शी इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज्ड instead of or in place of Laldet. She is a word which is a pronoun. She pronoun है. pronoun उसको कहते हैं जो नाम के बजाय इस्तेमाल होता है. Here she is used for Laldet. She refers to Laldet. She Laldet की तरफ इशारा करता है. So she यानी Laldet is known, जानी जाती है, बाय वेरियस एप्पेलेशन, बहुत सारी खिताबों से, बहुत सारे नामों से. एप्पेलेशन मीन्स टाइटल, खिताब, लाइक लल्ला, लल आरिफा, ललेश्वरी एंड ललित. ये इन खास खिताबों से कश्मीर में जानी जाती है. शी, फिर प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, यानी Laldet. शी इज़ द मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड रिनाउंड वुमन एंड पोएट ऑफ कश्मीर. वो काबिल एहतराम और बहुत मशहूर जो है शायरा, सूफी शायरा कश्मीर की रही है. शी वाज, शी मैंने आपको बोला शी क्या है. शी इज़ यूज्ड फॉर Laldet. शी इज़ ए प्रोनाउन. वाज मैरिड एट द एज ऑफ 12. Laldet 12 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी. फिर जो ये निशान है यहाँ पे
ये कामा है। बट हर मैरिड लाइफ प्रूव्ड अनहैप्पी, उसकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो नाखुशगवार, अनहैप्पी, नाखुशगवार साबित हुई। एंड शी लेफ्ट हर इन लॉज एट द एज ऑफ 24 टू टेक सन्यास रेनन्सिएशन, और उसको ससुराल छोड़ना पड़ा 24 साल की उम्र में, और उसने सन्यासी यानी सन्यास इख्तियार किया। सन्यास हुआ यानी रेनन्सिएशन। और उसने ये दुनियावी ज़िंदगी तर्क करके एक अलग थलग ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की। शी वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द शिवाइट एंड सूफी स्कूल्स ऑफ थाट, वो शिविज़म और सूफी मकतब फ़िक्र से बहुत मुतासिर थी। यानी शिवाइट, शिविज़म मीन्स इट्स ए सेक्ट ऑफ हिंदुइज़म। ये हिंदुइज़म का एक मसलक है जो शिव, गॉड शिव में बिलीव करते हैं। एंड सूफी स्कूल्स ऑफ थाट, सूफी मीन्स इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सूफी उनको कहते हैं इस्लाम में जो सीधे सादी ज़िंदगी इख्तियार करते हैं और खुदा को जानने की कोशिश करते हैं, खुदा से जुड़ने की कोशिश करते हैं। शी गेव अप वर्ल्डली परस्यूट्स एंड प्लेजर्स टू नो गॉड, उसने जो भी दुनियावी ख्वाहिशात हैं छोड़ के खुदा को जानने की कोशिश की, खुदा की ज़ात को पहचानने की कोशिश की। तो गॉड मीन्स खुदा, अल्लाह, गॉड। तो ये मैंने आपको इस पैराग्राफ के बारे में आपको बताया। I try to make you understand what this para is all about। तो मैंने यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पे राइट डाउन किए हैं। सो सेंचुरी, ए स्पैन ऑफ 100 years, सेंचुरी सदी को कहते हैं, 100 years को कहते हैं सेंचुरी। बॉर मीन्स पैदा होना, to come into world by birth, appellation means title, खिताब, respected काबिल एहतराम, renowned मशहूर, saint सोफी, renunciation तर्क करना, छोड़ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस पैराग्राफ को समझा होगा और आप खुद भी इसकी रीडिंग कर सकते हो। पेज नंबर 10 पे है ये आपके टेक्स्ट बुक पे। तो कल इंशाल्लाह इसका अगला हिस्सा पढ़ेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।